हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। प्रश्न 1, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? ऑप्शन ए यूनिफेशियल, ऑप्शन बी बाईफेशियल, ऑप्शन सी दोनों विधियों से, ऑप्शन डी रीट-चिंग उपकरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाईफेशियल। ऑप्शन बी बाईफेशियल, क्योंकि भारतीय पूर्व पाषाण काल उपकरण दो परंपराओं में विभाजित है, सोन या सोहन संस्कृति और यसूली या मद्रासी संस्कृति में। प्रश्न 2, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? ऑप्शन ए परगृहिता, ऑप्शन बी परिणीता, ऑप्शन सी पुनर्भू, ऑप्शन डी निमेशिका। इसका सही आंसर है पुनर्भू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था, जबकि जिसका पति जीवित होता था उसे परगृहिता कहा जाता था। परिणीता का तात्पर्य उस स्त्री से है जिसका किसी के साथ विधिवत परिणय या विवाह हो चुका हो, उसे निमेशिका कहा जाता था। प्रश्न 3, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन डी मध्य पाषाणिक संस्कृति। इसका सही आंसर है मध्य पाषाणिक संस्कृति, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाणिक संस्कृति। प्रश्न 4, अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ? अधोलिखित में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी राखीगढ़ से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी धोलावीरा से। तो इसका सही ऑप्शन है सी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 5, अधोलिखित में पुरा स्थल महानगर माना जाता था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी चहुदड़ो। इसका सही ऑप्शन होगा राखीगढ़ी चहुदड़ो, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? ऑप्शन ए बालाकोट, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी चहुदड़ो, ऑप्शन डी सुतकांगडोर। इसका सही आंसर होगा चहुदड़ो। चहुदड़ो, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 7, मेरु ब्रह्मांड की संबंध है? मेरु ब्रह्मांड की संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी सांख्य धर्म से, ऑप्शन डी आजीवक धर्म से। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। जैन धर्म से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 8,
ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 215, ऑप्शन सी 176, ऑप्शन डी 356। इसका सही आंसर होगा 215। 215 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 9, ऋग्वेद में गो का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गो का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 178 बार, ऑप्शन बी 761 बार, ऑप्शन सी 176 बार, ऑप्शन डी 170 बार। इसका सही आंसर होगा 176, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 10, ऋग्वेद में वृषभ शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में वृषभ शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 180 बार, ऑप्शन बी 356 बार, ऑप्शन सी 170 बार, ऑप्शन डी 256 बार। तो इसका सही आंसर होगा 170 बार, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 11, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रश्न 12, वेदों को कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण, ऑप्शन डी व्याकरण। तो वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। ध्वनि उच्चारण। ध्वनि उच्चारण। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 13, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 14, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए काशी, बी कोसल, सी अंग, डी वत्स। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कोसल का राजा था। प्रसेनजीत कोसल का राजा था। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 15, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी मिनेंडर, ऑप्शन सी हेलियोडोरस, ऑप्शन डी डिमिट्रियस। इसका सही आंसर होगा हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 16, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी भद्रबाहु। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न 17 अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी आजीवक का, ऑप्शन डी वैशेषिक का। इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 18 निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है? ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी हीनयान। इसका सही आंसर है दिगंबर। दिगंबर, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 19 अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी बोधायन। इसका सही आंसर है पतंजलि, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 20 घोषिताराम कहाँ स्थित है? घोषिताराम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 21 निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? कौन अशोक का समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए एंटिओकस थियोस, ऑप्शन बी टालमी फिलाडेल्फस, ऑप्शन सी मगस, ऑप्शन डी डेरियस द्वितीय, ऑप्शन डी डेरियस द्वितीय। इसका सही आंसर है डेरियस द्वितीय। डेरियस द्वितीय, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 22 अशोक का सरेकून अभिलेख स्थित है? अशोक का सरेकून अभिलेख स्थित है? ऑप्शन ए कंधार में, ऑप्शन बी बदख्शान में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में, ऑप्शन डी काबुल में। इसका सही आंसर है कंधार। कंधार में, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 23 संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी कन्नड़। इसका सही आंसर है तमिल। इसका सही आंसर है तमिल, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 24 संगम युग में प्रमुख समुद्रपत्तन बंदरगाह था? संगम युग में प्रमुख समुद्रपत्तन बंदरगाह था? ऑप्शन ए पुहार, ऑप्शन बी मुचिरिस, ऑप्शन सी नेलकिंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुहार। इसका सही आंसर है
पुहार। ऑप्शन ए। प्रश्न 25 बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय में हुई? ऑप्शन ए शुंग युग, ऑप्शन बी कुषाण युग, ऑप्शन सी गुप्त युग, ऑप्शन डी मौर्य युग। इसका सही आंसर है कुषाण युग। कुषाण युग इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कुषाण युग। प्रश्न 26 निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन बी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन डी लिंगराज मंदिर। इसका सही आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर। प्रश्न 27 चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोलकालीन प्रशासनिक जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। ऑप्शन ए तुक्कम, ऑप्शन बी पेरुगनी, ऑप्शन सी कुरी, ऑप्शन डी नगरम। इसका सही आंसर होगा नगरम, नगरम, ऑप्शन डी। प्रश्न 28 मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। ऑप्शन ए चंद्र से, ऑप्शन बी राम से, ऑप्शन सी यज्ञकुंड से, ऑप्शन डी लक्ष्मण से। इसका सही आंसर है लक्ष्मण से। लक्ष्मण से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लक्ष्मण से। प्रश्न 29 प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 30 जिसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की वह शासक था। ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी राजराज चोल। इसका सही आंसर होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रश्न 31 महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम,
ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 32, पुंडवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तरी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी विदर्भ। इसका सही आंसर है उत्तरी बंगाल। इसका सही आंसर है उत्तरी बंगाल। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तरी बंगाल। प्रश्न 33 अधोलिखित में किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए तुषास्प, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी पुष्यगुप्त वैश्य, ऑप्शन डी उषावदंत। इसका सही आंसर है पुष्यगुप्त वैश्य। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पुष्यगुप्त वैश्य। प्रश्न 34 कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 महासेनापति, ऑप्शन सी 8 परामर्शदाता, ऑप्शन डी 8 तेलुगु कवि। इसका सही आंसर होगा 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु कवि। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8 तेलुगु कवि। प्रश्न 35 वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी